ये कहानी दुर्गा भक्त ललिता की है, जो अपने जीवन में बड़ी परीक्षा से गुजर रही है, लेकिन माता रानी पर उसका विश्वास बिल्कुल अटूट है। हे माँ, बस हर दिन इसी प्रार्थना के साथ आपके पास आती हूँ कि अपनी कृपा से कभी वंचित मत करना मुझे। चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, मेरा हाथ थामे रखना। ललिता का पति श्याम बिहारी बिस्तर पर है। उसकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह टूट गई है, जिसके कारण वो उठने बैठने में असमर्थ है। 3 महीने पहले की बात है। वो बिजली के पोल पर चढ़कर बिजली के तार में आई गड़बड़ी को दूर कर रहा था। अचानक तार में करंट आ गया और उसे जोर का झटका लगा। वो 40 फुट ऊपर से नीचे आ गिरा। नीचे गिरकर वो बेहोश हो गया। वो तो भला हो वहां खड़े लोगों का, जो उसे तुरंत अस्पताल ले गए। जान तो उसकी बच गई, लेकिन जिंदगी भर के लिए वो अपाहिज हो गया। हे माता रानी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इनकी जान बचा ली। अरे किस बात का धन्यवाद दे रही हो अपनी माँ को? इस तरह की अपाहिज की जिंदगी से अच्छा था कि मुझे मौत ही आ जाती। ऐसा मत कहिए जी, आपके बिना मैं जीने की सोच भी नहीं सकती। श्याम बिहारी के साथ हुए इस हादसे के बाद घर में रोटी की किल्लत हो गई। घर का खर्च और श्याम बिहारी के इलाज के लिए ललिता को झाड़ू पोछे और खाना बनाने का काम एक अमीर औरत जिसका नाम नंदिनी था, वहां शुरू करना पड़ा। नंदिनी के पास पैसा तो बहुत था, लेकिन उसका दिल बहुत छोटा था। ललिता को अगर किसी भी दिन जरा सा भी लेट हो जाता तो, पूरे 5 मिनट लेट हो तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम 1 मिनट भी लेट करोगी तो मैं तेरी उस दिन की पगार काट लूंगी। तुम्हारी आज की पगार भी कट हो जाएगी। मालकिन, आपको तो पता है ना, मेरे पति बहुत बीमार है। सुबह उठकर पहले उन्हें मुझे खुद नहलाना धुलाना पड़ता है, उनके लिए खाना बनाकर उन्हें खिलाना होता है, फिर मैं यहाँ के लिए आती हूँ। या तो तू यहाँ काम कर ले या पति की सेवा। मेरे काम में कोताही होगी तो मैं तो पैसे देने से रही, क्योंकि मुझे पैसे लुटाने में विश्वास नहीं है। चल अब मुंह मत देख, बहुत सारा काम पड़ा है घर का, वो जल्दी से कर। ललिता को कुल मिलाकर 2000 रुपए मिलते थे। उसमें भी नंदिनी किसी न किसी बहाने से हर महीने 500-700 रुपए काट लेती। अब इतने कम पैसों में वो क्या खाती और क्या अपने पति की दवाई खरीदती। ललिता हर दिन काम खत्म करके शाम को जब घर लौटती तो वो दुर्गा मंदिर में जरूर जाती और माता से अपना सुख दुख कहती। इस बार भी मालकिन ने मेरी पगार के बहुत सारे पैसे काट लिए हैं। इस बार तो मेरे हाथ में सिर्फ 1000 रुपए आए हैं माँ। अब तू ही बता, मैं इन पैसों से कैसे घर चलाऊं? मकान मालिक का किराया, घर का राशन, पति की दवा, कैसे होगा ये सब माँ, कैसे? देख माँ, मेरा भरोसा तुझ पर ही है, तुझे ही पार लगाना होगा। उस रोज जब वो मंदिर से घर जा रही थी तब उसकी नजर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी एक बहुत ही कमजोर से दिखने वाली लड़की पर गई। ललिता को देखते ही उसने अपने हाथ उसकी ओर फैला दिए। कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, 2 रोटी खिला दो ना माँ, खिला दो ना। उस बच्ची की हालत देखकर ललिता का दिल भर आया। बेटी, खाने को तो कुछ भी नहीं है मेरे पास, रुक मैं तेरे लिए कुछ लेकर आती हूँ। ललिता ने बच्ची के लिए मंदिर के पास वाली दुकान से पूरी और सब्जी खरीदी और उसे खाने के लिए दिया। बच्ची ने मुस्कुराते हुए वो खाना ले लिया। बेटी, भरपेट खाना खा लेना, और ये ले कुछ पैसे भी, अगर फिर से भूख लगे तो। ये कहकर ललिता वहां से चल दी। अभी वो थोड़ी दूरी गई थी कि जोरों की बारिश शुरू हो गई। वो बारिश की परवाह किए बिना घर जा रही थी। जैसे ही वो घर में प्रवेश करने वाली थी, उसने देखा कि वो बच्ची फिर से उसके सामने आ गई। वो बारिश में पूरी तरह भीग गई और थर थर कांप रही थी। अरे बेटी, तुम यहाँ? तुम तो पूरी तरह भीग गई हो। चलो आओ मेरे घर में, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तभी वो बच्ची अचानक छींकने लगी। ओह देखा, छींकने लगी ना तुम। ललिता ने अपने पति समेत उस बच्ची की रात भर देखभाल की, उसे गर्म तेल लगाया। अगली सुबह, माँ मेरा तो कोई भी नहीं है, आप तो बहुत अच्छी हैं, क्या मैं आपके साथ रह सकती हूँ? ललिता एक पल को सोच में पड़ गई कि उसका और उसके पति का जीवन बहुत ही कठिनाई से गुजर रहा है। अगर ये बच्ची भी साथ में रहेगी तो फिर वो उसे कैसे भरपेट खाना खिलाएगी। लेकिन फिर उसने अपने घर में रखी दुर्गा की मूर्ति को देखा और फिर मुस्कुराकर उस बच्ची से कहा, ठीक है बेटी, तुम हमारे साथ रहो। उस दिन जब वो शाम को काम से लौट रही थी तो उसने माता रानी को कहा कि
माता रानी, चलाने वाली तू है, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं। तुझे तो सब पता है ना। बस माँ निभा देना, कभी वो बच्ची भूखी ना रहे, इतनी कृपा जरूर कर देना। वो बच्ची ललिता के साथ ही रहने लगी। लेकिन एक बार की बात है, बहुत तेज बारिश हो रही थी। लेकिन उस बारिश में भी ललिता को काम करने जाना था, क्योंकि अगर वो नहीं जाती तो उसकी मालकिन पैसे काट लेती। वो पहुंच तो गई, लेकिन बारिश के कारण देर तो हो ही गई थी। तेरी हालत ना कुत्ते की पूंछ की तरह है, जो कभी सीधी नहीं हो सकती। अरे कितनी बार कहा लेट मत कर, लेकिन तू है कि मेरी बातों को एक कान से सुनती है, दूसरे कान से निकाल देती है। मालकिन, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, देखिए ना मैं भीगती भीगती आई हूँ। तो कौन सा एहसान कर दिया मुझ पर। चल अब बातें मत बना और काम पर लग जा। और हाँ, आज के पैसे तुझे नहीं मिलेंगे। ललिता भीगे कपड़ों में काम करने लगी। उस रात जब वो घर पहुंची तो उसे तेज बुखार हो गया। अगली सुबह तो बुखार इतना ज्यादा था कि उससे बिस्तर से भी उठा नहीं जा रहा था। लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, अगर मैं काम पर नहीं गई तो मेम साहब फिर गुस्सा होंगी और पैसे काटेगी वो अलग। फिर घर का चूल्हा कैसे जलेगा, वो बच्ची, मेरे पति क्या खाएंगे। वो काम पर जाने की तैयारी करने लगी, लेकिन उसके पैर साथ नहीं दे रहे थे। वो धड़ाम से गिर गई। तब वो बच्ची भागती हुई उसके पास आई और उसे उठाने लगी। माँ, तुम्हें तो तेज बुखार है, तुमने मुझे बोला क्यों नहीं। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ बेटी। नहीं माँ, तुम ठीक नहीं हो, तुम आराम करो। नहीं बेटा, मैं आराम करूंगी तो मालकिन पैसे काट लेगी, मुझे जाना होगा। नहीं माँ, तुझे मेरी कसम, तू काम पर नहीं जाएगी, तेरे बदले मैं जाऊंगी। अरे ये क्या कह रही है तू मेरी बेटी है, तुझे मैं नौकरानी नहीं बनाऊंगी। नहीं नहीं, तू कहीं नहीं जाएगी। माँ देख, तेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है, मुझे काम पर जाने दे, इससे मालकिन पैसे नहीं काटेगी। नहीं तो अगर वो पैसे काटेगी तो फिर बाबूजी की दवाई कैसे आएगी, घर का खर्चा कैसे चलेगा। जिद करके वो छोटी बच्ची नंदिनी के यहाँ काम पर चली गई और वहां उसने बताया कि वो ललिता की बेटी है, उनकी तबीयत खराब है, इसलिए वो कुछ दिन काम पर नहीं आएगी, उसके बदले वो आएगी। ठीक है, साफ से काम करना, मुझे काम चोरी पसंद नहीं है। ललिता की जगह पर वो बच्ची नंदिनी के यहाँ काम करने लगी। वो उसके यहाँ झाड़ू लगाती, कपड़े धोती, बर्तन मांजती, खाना भी बनाती। शाम को फिर वो वापस लौट जाती। उस बच्ची को काम पर जाते हुए 4-5 दिन हो गए थे। ऐसा होता है। अरे तू ये कैसी बातें कर रही है, ये तेरे मन का भ्रम है। नहीं, भ्रम नहीं है, ये देखिए कहाँ है दुर्गा की प्रतिमा घर में। श्याम बिहारी की भी आंखें फटी की फटी रह गईं जब उसने देखा कि सच में दुर्गा की प्रतिमा घर में नहीं है। और जैसे ही वो बच्ची घर पर आई तो दुर्गा की प्रतिमा वहां आ गई। अगली सुबह जब वो बच्ची फिर से काम पर चली गई तो, सुनिए जी, मेरी तबीयत आज थोड़ी ठीक लग रही है। आज मैं मालकिन के पास जाती हूँ और इस राज का पता लगाती हूँ कि ये आखिर हो कैसे रहा है। ललिता अपनी मालकिन के घर पहुंची तो नंदिनी उसे देखकर बहुत खुश हुई और बोला कि अरे ललिता, तू ठीक हो गई, तुम्हारी बेटी तो कमाल है, इतनी सफाई और इतनी जल्दी काम करती है कि क्या कहूँ। और खाना, उसके हाथ का खाना तो ऐसा लगता है अमृत है। नंदिनी अपनी बात कह रही थी, लेकिन ललिता ने उसकी बात को अनसुना किया और उसके घर के अंदर चली गई। वहां जाकर देखा कि वो छोटी सी बच्ची पोछा लगा रही है। ललिता ने ये देखा तो उसके पास गई और उसके हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहा, कौन है तू बेटी, कौन है, सच सच बता, तू कौन है। ललिता को रोते देख उस बच्ची ने उसके आंसू पोंछे और वो अपने असली रूप यानी दुर्गा माँ के रूप में आ गई। उसे देखकर ललिता और भी जोरों से रोने लगी। माँ, तू मेरे लिए नौकरानी बन गई, ये क्या कर दिया माँ, मुझसे इतना बड़ा पाप कैसे हो गया। अरे बेटी, तुझसे कोई पाप नहीं हुआ है। भक्त तो भगवान की सेवा करते ही हैं, लेकिन भगवान भी भक्त की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और तू मेरी सच्ची भक्त है बेटी, आज से तेरे सारे दुख खत्म हो जाएंगे, ये मेरा आशीर्वाद है। जब वो बातें कर रहे थे तभी नंदिनी भी वहां आ गई और माँ दुर्गा और ललिता की बात उसने सुनी तो, हे माँ दुर्गा, आप मेरे घर में नौकरानी का काम करती रही और मैं आपको पहचान नहीं पाई, मुझे माफ कर दीजिए माँ। नंदिनी, धन का घमंड अच्छा नहीं,
हम संसार में लोगों की मदद के लिए आए हैं, ना कि शोषण के लिए। तुमने ललिता के साथ कितना बुरा व्यवहार किया है, तुम्हें पता है ना? देखो, जो करोगी यहीं भरना होगा, याद रखना। ये कहकर दुर्गा माँ अंदर ध्यान हो गई। नंदिनी ने अपने किए की माफी ललिता से मांगी। ललिता ने उसे माफ कर दिया। उस दिन जब ललिता अपने घर गई तो उसका पति पूरी तरह ठीक हो चुका था। यही नहीं, उसकी छोटी सी झोपड़ी में उसे रुपयों से भरा एक घड़ा भी मिला। दुर्गा माँ का यह चमत्कार देख सभी ने कहा, प्रेम से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी।